हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, आए दिन रोज बहुत सारे आईपीओ आते रहते हैं, जैसे यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है। और हम आपके लिए मेन बोर्ड के आईपीओ, एसएमई के आईपीओ, हिंदी इंग्लिश सारे ब्लॉग में हमारी वेबसाइट पर अपडेट करते हैं। उनका ग्रे मार्केट प्रीमियम अपडेट करते हैं। कोई लिस्टिंग गेन देते हैं, कोई लिस्टिंग गेन नहीं देते हैं, कोई फ्लैट रहता है और कुछ फ्लैट लिस्टिंग के बाद महीनों के बाद रिटर्न देते हैं। तो सवाल आता है, कैसे पहचाने कि कौन सा आईपीओ कुछ महीने के बाद भी बढ़िया रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। तो ऐसे सवाल हमारे ऐप पर किसी ने हमसे किया, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन हिट कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। प्लस आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इलीट मेंबरशिप में आज हमारी थर्ड इंपॉर्टेंट वीडियो लाइव हो चुकी है। ये देखकर इन्वेस्टमेंट शुरू कर दो। तो अगर आप चाहते हैं इतनी गिरावट में इन्वेस्टमेंट को आप प्लान करना, तो इलीट मेंबरशिप हमारे मोबाइल ऐप से ले सकते हैं या डायरेक्ट इलीट मेंबरशिप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां पर पिछली 2 वीडियो बनाई थी जो आपके स्क्रीन पर दिख रही है। इन्वेस्टमेंट का प्लान कैसे होगा, किस स्ट्रेटजी पे होगा, और 2008 और 2020 की कहानी, बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग होगी, ज्वाइन कीजिए। तो आज हमने क्या किया है, आप ही के सवाल को लिया है और आप प्लीज आईपीओ पर कौन सी वीडियो बनवाना चाहते हैं कमेंट में बताएं। मैं चाहता हूं पूरी एक लर्निंग सीरीज बना दूं आईपीओ की, जितने भी आपके दिल में सवाल आते हैं और वो आपको एक जगह दिखे। आइडिया कैसा है? अगर आइडिया अच्छा हो तो इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए और बेल आइकॉन हिट कर लीजिए। तो देखिए, आईपीओ एनालिसिस का बहुत सारा पैरामीटर है, लेकिन मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर के बारे में आपसे बात करने वाला हूं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस कई गुना बढ़ जाएगा किसी भी आईपीओ को लेकर, ताकि बहुत ही कम टाइम देकर भी आप आईपीओ में पैसा लगाकर लिस्टिंग के बाद भी पैसा कमा सकते हैं। और इस पैरामीटर का नाम है एंकर इन्वेस्टर कोटा। अब ये क्यों है इतना इंपॉर्टेंट, इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको बता दूं कि एंकर इन्वेस्टर को आईपीओ में प्रायोरिटी मिलती है आईपीओ से एक दिन पहले, ठीक है। तो आपके दिल में सवाल होगा कि आप एंकर इन्वेस्टर बन सकते हो क्या, वो भी बताऊंगा। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट बताऊंगा कि बाय द वे आपको यह लगे कि एंकर इन्वेस्टर में ज्यादा पैसा लग रहा है, मेरे पास उतना पैसा नहीं है, तो आप याद रखिएगा कि एंकर इन्वेस्टर को किस तरीके से देखेंगे कि आप अपने आईपीओ के रिटर्न को बहुत मेगा रिटर्न में तब्दील कर सकते हो। वो ट्रिक बताऊंगा, वो लास्ट मिस मत करना और इस वीडियो को घर घर शेयर करना जरूरी है। बहुत एनालिसिस की है, बहुत कुछ देखा है, तब बता रहे हैं। साथ में कुछ ऐसे आईपीओ के बारे में बताऊंगा जिसमें एंकर इन्वेस्टर ने भारी इन्वेस्टमेंट किया था, भारी, और वो मल्टी बैगर रिटर्न उनको दिए, ठीक है। तो यानी एक बहुत अच्छी लर्निंग आईपीओ की सीरीज की। थैंक यू जिन्होंने सवाल पूछा उनको। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एंकर इन्वेस्टर कौन होते हैं ये जान लेते हैं, क्योंकि यही तो है कि तो एंकर इन्वेस्टर वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर होते हैं जिनको आईपीओ में शेयर ऑफर किए जाते हैं बिल्कुल आईपीओ ओपन होने से पहले। जैसे नाम से समझ में आता है, उनका नाम एंकर, राइट। तो कोई एंकर हुआ ना, नाम से क्लियर हो रहा है। यानी एक फिक्स प्राइस पर शेयर सब्सक्राइब करने का वचन देना, ताकि रिटेल इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ सके और शेयर की डिमांड दिखाई दे। और ये इशूइंग कंपनी और पब्लिक के बीच एक ब्रिज का काम करते हैं। एंकर इन्वेस्टर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। सेबी ने 2009 में एंकर इन्वेस्टर को फाइनेंशियल मार्केट में इंट्रोड्यूस किया था। 2009 में हर एंकर इन्वेस्टर को इशू में कम से कम 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट करना होता है। एंकर इन्वेस्टर को क्यूआईबी के लिए, यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बीडर के लिए, अवेलेबल पोर्शन का मैक्सिमम 60% तक एलोकेट किया जाता है। अब आप शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे क्यूआईबी और एंकर इन्वेस्टर में। तो आसान भाषा में बता दूं, क्यूआईबी कोटा का ही पार्ट होता है एंकर कोटा, लेकिन एक डिफरेंस है। क्यूआईबी कोटा से जो अप्लाई करना होता है वो लिस्टिंग डे के दिन ही सेल करते हैं, लेकिन एंकर को अलाउड नहीं है लिस्टिंग डे के दिन बेचना। इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। इसलिए वीडियो के शुरू में ही बोला था एंकर इन्वेस्टर क्यों इंपॉर्टेंट है। एंकर को शेयर कंपनी द्वारा फिक्स किए गए प्राइस पर खरीदने पड़ते हैं। एंकर इन्वेस्टर के लिए अलॉटमेंट प्राइस बैंड के अंदर होता है। अगर बुक बिल्डिंग प्रोसेस में फिक्स किया गया प्राइस उनके एलोकेशन प्राइस से ज्यादा है तो उन्हें प्राइस डिफरेंस पे करना होगा। अगर बुक बिल्डिंग प्राइस उनके एलोकेशन प्राइस से कम है तो उन्हें प्राइस डिफरेंस वापस नहीं मिलेगा। कंपनी आईपीओ के एक दिन पहले फिक्स प्राइस पर एंकर इन्वेस्टर को शेयर अलॉट करती है। अगर ऑफर 250 करोड़ से कम है तो कम से कम 15 एंकर इन्वेस्टर होने चाहिए। अगर ऑफर साइज 250 करोड़ से ज्यादा है तो एंकर इन्वेस्टर 25 तक जा सकते हैं, यानी 25 लोग, ठीक है, 25 एंकर इन्वेस्टर।
वो आमतौर पर एक लॉक इन पीरियड के लिए एग्री करते हैं जो 30 से 90 दिन का होता है, जिसमें वो अपने शेयर नहीं बेच सकते। सो ये थी कुछ बातें जो आपको एंकर इन्वेस्टर के बारे में जाननी जरूरी थी। अब इसका एक छोटा सा समरी देखें तो एंकर इन्वेस्टर एक तरीके से हम रिटेलर को कॉन्फिडेंस देने का काम करते हैं, क्योंकि ये लोग हेवी बाइंग करते हैं। और कोई हेवी बाइंग क्यों करेगा? जब उसको उस स्टॉक में वैल्यू दिखेगा। ऊपर से उनके पास मिनिमम 30 दिन का लॉक इन होता है, यानी ये लोग सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए नहीं आते हैं दोस्त, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से आते हैं। और कंपनी खराब हो तो ये कभी नहीं करेंगे। सो अब हमको ये देखना है कि कितने ऐसे आईपीओ हैं जिसमें एंकर सब्सक्रिप्शन ज़्यादा था और मिनिमम 30 दिन के बाद कितना रिटर्न दिया। तो हम 2020 के पहले और 2020 के बाद के कुछ एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं। अब ये देखिए एक चार्ट है KRN हीट एक्सचेंजर का। QIB सब्सक्रिप्शन 253x, लिस्टिंग गेन 118%, गेन फ्रॉम लिस्टिंग 35%। अब ये देख लीजिए, पूरा हमने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। 35% क्यों? क्योंकि वही उनका लॉक इन है ना एक मंथ का। अब यहाँ पर देखिए, आपका जो शेयर का नाम है उसका नाम है डिफ्यूजन। QIB सब्सक्रिप्शन 95.74x, लिस्टिंग गेन 15%, गेन फ्रॉम लिस्टिंग टिल ऑल टाइम हाई 153%। अब ये है लर्निंग दोस्त। अगर लिस्टिंग गेन का पॉइंट ऑफ व्यू देखें कुछ खास नहीं, बट लिस्टिंग के बाद गया भरपूर मजेदार। तो ये खड़े हैं एक महीने तक, दिमाग लगाते जाइएगा। इससे ये पता चल रहा है कि एंकर इन्वेस्टर ने कंपनी के साथ अच्छे से बात किया, अच्छे से समझा, चीजों को समझा कि भैया लिस्टिंग हो रही है नहीं हो रही है पता नहीं, बट एक महीने तक मिलेगा। आपको हेल्प हो पा रही है, कुछ कनेक्ट कर पा रहे हो, आपको कब हटना है कब नहीं हटना है। अब ये कौन सा है? इंडिया मार्ट। QIB सब्सक्रिप्शन 30x, लिस्टिंग इन 22x और गेन फ्रॉम लिस्टिंग टिल ऑल टाइम हाई 354%। तो समरी क्या हुई? वही आईपीओ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं लिस्टिंग के बाद, जिसमें QIB मिनिमम 25 टाइम्स सब्सक्राइब्ड हुआ है। तो आपको क्या फोकस करना है? आपको फोकस करना है जो ये बहुत सारे आईपीओज आते हैं उनके एंकर इन्वेस्टर बुक पर, और वहां पर QIB 25x टाइम वाले पर। और वहां पर जब फोकस होता है तो आप ये समझ के चलिए कि एक महीने में कहीं ना कहीं एक चांसेस बढ़ जाते हैं मिलने के। तो ऐसा क्या आपने गौर किया था या नहीं किया था? अभी बताइए और लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए। भैया ये है ग्रेट ट्रिक जहां पे लोग अच्छा पैसा कमाते हैं। तो कैसा लगा कमेंट में बताइए और लोगों के साथ शेयर कर दीजिए।